एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due to north at speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two aeroplane after 1.5 hours? यहाँ पे समय आपको दे दिया है 1.5 hours, यानी 1.5 घंटे में वह कितना एक दूसरे से वह दूर होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, 1.5 घंटा दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एरोप्लेन की जो स्पीड दी हुई है हमें 1000 किलोमीटर पर आवर दिया है और यह आपका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्शन यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले हम यह दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरा एरोप्लेन जो है वह उड़ रहा है वेस्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन के विषय में जानते हैं। डायरेक्शन हमारी जो होती हैं ये ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर, तो यानी हम नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे 1000 रखेंगे और आपका वेस्ट में जो है वह 1200 किलोमीटर वेस्ट में है। तो नॉर्थ और वेस्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं करेंगे, लेट द फर्स्ट एरोप्लेन starts from O and goes to A, यानी यहाँ पे टूवर्ड्स यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन कह रहा है तो यहाँ पर यह आपका A है, यह आपका हम ले रहे हैं B, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों उड़ रहे हैं वहाँ पर हम ले रहे हैं O। यहाँ पे OA आपका नॉर्थ डायरेक्शन में और OB आपका वेस्ट में है। चलिए भाई, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस OA क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड आपका दिया हुआ है, पहले की स्पीड 1000 और टाइम आपका 1.5 आवर दिया। 1.5 को अगर हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। चलिए भाई, 2 से 1000 कट जाएगा 500 और 500 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। ये आपका OA डिस्टेंस निकल गया हमारा। अब सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे OB जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे फॉर सेकेंड एरोप्लेन जो आपकी डिस्टेंस होगी वह होगा OB इज़ इक्वल टू होगा, यहाँ पे आपका दिया है यहाँ पे 1200 × 3/2, क्योंकि 1.5 को 3/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन था, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे भाई, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा और 6 × 3 = 18, यानी 1800 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे कह रहा है 1.5 आवर के बीच वह कितने डिस्टेंस पर हो गए। तो कितने डिस्टेंस का मतलब हो गया भाई, सबसे पहले OA 1500 और यह 1800 हो गया। आपका पूछ रहा है A और B के बीच की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी जो होगी
डिस्टेंस जो होगा वही हमारा हाइपोटेनियस होगा। और इसको हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको x यहाँ पे ले लें OA को, तो यहाँ पर सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम्स का अगर इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर परपेंडिकुलर इंटू प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई ये मालूम है हमें, यह आपका OA जो है 1500 है, 1500 का स्क्वायर प्लस आपका 1800 का स्क्वायर। तो भाई 1500 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है। और चूँकि यहाँ पे 2 ज़ीरो का स्क्वायर है तो 2 ज़ीरो का स्क्वायर यानी 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 होगा प्लस इसी तरह से आपका हमारा 1800 का स्क्वायर जो होगा, 18 का स्क्वायर आपका होगा 324 और 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 549 और 224 33 325 549 अब 40। भाई ये तो निकला हमारा AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर जब हम AB निकालेंगे तो यह तो सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट की वैल्यू होगी कि भाई जैसे ही हम AB निकालें, AB स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे 549 4 टाइम्स 0 है, तो AB स्क्वायर की वैल्यू तो आई है। जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए भाई AB इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 549 4 टाइम्स 0, ये अंडर रूट में हो जाएगा। और जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब इसको हम LCM निकालेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यह जो फैक्टर किस प्रकार से आएगा देखिएगा। सबसे पहले तो यह 9 इंटू 61 इंटू भाई 00 है, 4 टाइम्स 0 तो 100 इंटू 100 हो जाएगा ये 4 टाइम्स 0 का। और 549 का 61 इंटू 9 करेंगे तो 549 आएगा ही आएगा। भाई 9 का हम रूट से बाहर करेंगे तो 3 आएगा, और 102 बाहर आएगा तो 100 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 61। अब देखिए यहाँ पे ये 300 में, अगर 3 में 100 का मल्टीप्लाई है तो 300 इंटू रूट 61, यही आपका आंसर होगा।